नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि आपके अपने लोगों ने एक समय पर आपको बहुत रुलाया है और वही लोग अब आपके करीब आना चाहते हैं, वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और वही लोग आपसे फिर से एक बार जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है। और आप लोगों को ये रीडिंग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है गाइज। इसीलिए हो सकता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत किसी और को भी है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आप अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं गाइस, ठीक है। जो कुछ भी समस्या है, अगर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? जिन लोगों ने आपको रुलाया वही लोग अब आपके करीब आना चाहते हैं, तो क्या आपको उन्हें अपने जीवन में फिर से कोई मौका देना चाहिए? हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, ये जो शत्रु है, जैसे आपकी एनर्जी होती है वैसे ही कार्ड निकल कर आते हैं, क्योंकि जो टैरो के जो कार्ड होते हैं ये आपकी एनर्जी को पिक करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एनर्जी चलती है, जैसे आपके जीवन में जो कुछ भी चलता है, उसी प्रकार से टैरो के जो कार्ड होते हैं आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसे मैंने नाम लिया वैसा ही कार्ड हाजिर हो गया, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इन लोगों ने, देखिए ना, आपने कितने लोगों के साथ में आपने लड़ा है गाइस। ओके, सबके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपना बताया, अपना दिखाने की दात कुछ और, खाने की दात कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। तो आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत रुलाया हुआ है ना। जिन लोगों को आपने कभी समझा कि ये मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये कभी मुझसे चीट नहीं कर सकते, तो इन्हीं लोगों ने आप लोगों को चीट किया है। और देखिए, इन लोगों का सामना करते करते आप बहुत लंबी दूरी तक आ चुके हैं, इतने लंबे आ चुके हैं कि अब शायद ही किसी को नजर नहीं आ रहे आप लोग, है ना। आप लोग अपने ही जोन में हैं, अपने जोन में हैं और अपने आप के ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इन लोगों को ना आप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ चले गए, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ इसकी आपके बारे में इन लोगों को पता भी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हवा आता है तो पत्ता हिलता ही हिलता है। तो जो सच्चाई है वो कभी छुपती नहीं है ना। चाहे कितना भी लाख कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो सच्चाई होती है, जीवन की जो सच्चाई होती है, वो कभी नहीं छुपती। तो वैसे ही आप बहुत ही सच्चे पर्सन थे, आप बहुत ही दिल के बहुत भोले पर्सन थे, अच्छे पर्सन थे। इसीलिए देखिए, इन लोगों ने आपको कुछ और दिखाया, है ना। ये आपके हितैषी दिखाए गए, लेकिन ये आपके हितैषी नहीं है। ये आपसे काफी ज्वेलस है, आप लोगों से नफरत करते हैं और आप लोगों को सफलता की ओर जाने से, मतलब सफल आप हो पाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लोगों से लड़ते 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 आप कहीं दूसरी दुनिया में चले गए, कहीं और चले गए हैं आप। ओके, तो हरे राम, हरे राम। तो आप कहीं और दुनिया में चले गए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं आपको ढूंढ रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, फिर से एक बार आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और पहले के जैसे रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है ना गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया, जिन लोगों ने उन्हें रुलाया है, उन लोगों की, हरे राम, क्या मनसा है मेरे व्यूअर्स के प्रति और क्या कुछ चाहते हो, क्या करना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे गाइस, है ना, जैसे कि हो सकता है कि आपकी दोस्ती यारी तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं, है ना। जैसे कि आपके फ्रेंडशिप को
आपके रिलेशन को वो लोग अच्छा नहीं देखना चाहते थे। ओके, तो मुझे कुछ थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ओके, जितना दोस्त आपके हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनकी गलती उतनी नहीं थी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी थी जिसके वजह से आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के रिलेशन में दूरी आई है। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपको अलग किया, इन्होंने एक दूसरे से आप लोगों को जुदा किया, और ये बहुत मजा ले रही है क्योंकि वो नहीं चाहती थी। क्योंकि देखिए, हो सकता है गाइस कि जिस रिलेशन में थे आप लोग, ओके, वो जो लोग भी थे ना, वो भी बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही अच्छे थे, और आपका जो कनेक्शन था उन लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा था। हो सकता है गाइस, ओके, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, वो नहीं चाहती थी कि आपके रिलेशन आगे बढ़े, आप लोग कुछ अच्छा करें, तो वो लोग नहीं चाहते थे, थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी। तो मुझे यहाँ पर बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, कुछ हो सकता है कि बाहर के लोग ही मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंडशिप में, जिस एरिया में आप लोगों के कनेक्शन अच्छे होंगे गाइस, ओके, उस एरिया में मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ करवाई है। ओके, आप लोगों का मनमुटाव करवाया है, एक दूसरे से आपको अलग किया गया है, इस टाइप से आप लोगों के जीवन में हुआ है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स को रुलाया है एक समय पर, वही लोग मेरे 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 व्यूवर्स के लाइफ में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या उन लोगों का कोई दोष था, या उन लोगों ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह! ठीक है, तो देखिए गाइज़, हरे राम, हरे राम। तो जहाँ तक एनर्जी निकल कर आई है कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उन्होंने तो शायद कम ही रुलाया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी थी जिनके बहकावे में वो लोग आ गए गाइस। ओके, जैसे कि राम जी को वनवास हुआ था। ओके, कई-कई ने अपने मन से वो कार्य नहीं किया था। मंथुरा ने कई-कई के कान भरे थे कि ये तुम्हारा सौतेला बेटा है और तुम्हें इसे वनवास देना है और अपने बेटे को इसे राजपाट देना है। ओके, तो किसी के बहकावे में आकर गाइस उसने डिसीजन लिया और राम जी को वनवास भेजा। ओके, तो उसी प्रकार से आप जिन लोगों के साथ में रिलेशन में थे, ये उनकी सोच नहीं है, ये किसी और की सोच है गाइस। ठीक है, जो इधर ट्रांसफर की गई है। तो उनके वजह से आप लोगों के जीवन में मनमुटाव हुआ है, और उन लोगों की वजह से ही आपके रिलेशन खराब हुए हैं, और आप उन लोगों से लड़ते 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 काफी दूर निकल चुके हैं। तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, तो वो सोच रहे हैं कि आप कहाँ चले गए, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं? ओके, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप कहीं सफल तो नहीं हो गए, कहीं आप कहीं ऊँचे स्थान पर तो नहीं पहुँच गए, पता नहीं आप क्या कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर में वो काबिलियत थी, पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। तो वो लोग आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं कि ये पर्सन है कहाँ? ओके, है कहाँ? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन है, ऑलरेडी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बुद्धिमानी पर्सन है। जाने ये अपने जीवन में कभी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी करके गुजर सकता है। इसीलिए गाइस, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपको तलाश कर रही है, ढूँढ रही है। हो सकता है कि अगर आप कहीं सोशल मीडिया पर हैं, तो ये आपको देख रही है, चेक कर रही है, और अंदर के अंदर बहुत ज्वेलस हो रही है, और वो अपने किए कराए पर भी शर्मिंदा हो रही है, कि वो सोच रही है कि, है ना, आज हमने जिसको जड़ से खत्म करने की जिसको हमने कोशिश की है, ठीक है, और वही वही आज इतने ऊपर जा रहा है, वो आज इतने नेम फेम उसे मिल रहा है, इतने भक्ति आराधना में लगे हुए हैं, इतने प्योर हो चुके हैं, अपने आप को उन्होंने बदल ही दिया है, अपने आप को कहीं अलग ही रूप दे दिया है ना? इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में उन्हें बहुत चेंजेस आ रहा है, बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? तो गाइस देखिए, इसलिए वो बहुत मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चमत्कार कैसा हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, ओके गाइस? और कुछ लोग तो सफल हो गए हैं, और कुछ लोग पार्टियाँ भी कर रहे हैं, अपने जीवन में पार्टियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ओके? तो ये आपकी खुशियों को देखकर हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम में अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, ओके? सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और आप
खुश नजर आ रहे हैं, लोगों को खुश नजर आ रहे हैं, उसके वजह से ये लोग काफी जेलस है, सोच रहे हैं कि ये सब तरक्की कैसे हो गई, ये सब चमत्कार कैसे हुआ, आपने अपने आप को इतना कैसा चेंजेस कर दिया, कैसे बदल दिया। ओके, इस प्रकार से गाइस वो जल भूनकर राख हो रहे हैं। देखिए नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है और ब्लैक एनर्जी नजर आ रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो लोग हैं ये जल भुनकर राख हो रहे हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि आपकी बराबरी करे, आपके सामने में आए और आपसे माफी मांगे, अपनी गलतियों की माफी मांगे, इतनी भी उनकी औकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है कि आपके सामने भी शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं चलो भगवान की कृपा से कुछ कनेक्शन बन जाए, फिर से कहीं हम पास में आ जाए, है ना, फिर से जुड़ जाए। ओके, क्योंकि जब सफलता मिलती है गाइस, तब जो लोग होते हैं ना, वो धीरू भाई अंबानी को भी अपने रिश्तेदार बना लेते हैं। ठीक है, और जब कठिन परिस्थितियां होती है तो लोग बोलते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, पता नहीं वो कौन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को सफलता मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ही खुश है और अपने जीवन में निरंतर कार्य कर रहे हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब इन लोगों को आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सारा का सारा फोकस अगर आपका है तो सिर्फ आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके सक्सेस में। तो इन लोगों को आप लोग नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और क्या कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के एनिमीज की करंट फीलिंग बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के एनिमीज, जिन लोगों ने एक समय पर उन्हें रुलाया है, जिन लोगों ने एक समय पर उन्हें सताया है, ठीक है, अच्छे रिलेशन को खराब किया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलो, ये तो मुझे आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस, आप लोगों के एनिमीज की एनर्जी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चलो थिंक ओके, चलो जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, हरे राम, बहुत ही इन लोगों ने जो किया है ना पास्ट में, वो इतना गलत किया है कि आप शायद हो सकता है कि आप माफ भी ना करो उनको। ठीक है, माफ तो वैसे कर दिया है आपने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर्मन से माफ करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है गाइस, है ना, क्योंकि जिस थाली में खाना खाया है उसी थाली में छेद गिराया है। तो बहुत आपके दिल के ऊपर उस समय, जिस समय इन लोगों ने आपको चीट किया, जिन लोगों ने उस समय आपको धोखा दिया, या फिर जिस समय इन लोगों ने आपके साथ में कोई प्लानिंग की, आप लोगों को हराने की, आप लोगों को, है ना, झूठा साबित करने की, इस प्रकार से जो कुछ भी इन लोगों ने प्लानिंग की है, तो उस समय के जो ये मतलब ब्लॉकेजेस है ना आपके, ये रिमूव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कभी पास्ट में जाकर सोचते हैं कि इन लोगों ने कितना मेरे साथ में गलत किया है, तो आप लोग क्या आंखों से आज भी आंसू निकलते हैं गाइस। ओके, तो इतना उन लोगों ने गलत किया है, और इसीलिए आप लोगों की हो सकता है माफ तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मन माफ नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्होंने आपके दिल को छन्नी किया है, बहुत दिल दुखाया है गाइस इन लोगों ने। क्योंकि देखिए ना, हार्ट ब्लॉक भी हो चुका है आपका। ठीक है, हार्ट ब्लॉक हो चुका था, और हार्ट को ओपन करने के लिए बहुत समय लगता है, कोई छोटी सी चीज नहीं है गाइस, है ना। दिल में अगर कहीं चोट पहुंच जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए वो जख्म बन जाती है, लेकिन आपने उसे रिमूव किया, आपने उसको हील किया, आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया, तब कहीं जाकर अब आपका हार्ट जो है गाइस वो ओपन हो चुका है। तो अपने ऊपर आपने बहुत मेहनत किया, तब कहीं जाकर इस प्रोसेस से आप लोग गुजरे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब इनकी बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे वही रिलेशन आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है उन लोगों से कट हो चुकी है, आप कहीं बहुत दूर आ चुके हैं अभी। ठीक है, अब उनके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, और आप काफी लंबे आ चुके हैं, इसलिए अब उनसे इतना मेल मिलाप जहां तक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के जीवन में अब बहुत सुंदर टावर मोमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा टावर मोमेंट हो रहा है। ओके गाइस, देखिए, हरे राम हरे राम, आप लोगों के जीवन में
मुझे एक कंप्लीट फैमिली नज़र आ रही है गाइस। ओके, अगर आप सिंगल है, आपकी शादियाँ नहीं हुई है, और अगर शादियाँ हो भी चुकी है तो आपके डिवोर्स हो चुके हैं, या फिर आप अलग-अलग है, किसी कारणवश आपके रिश्ते टूट चुके हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के रिलेशन टूट गए हैं। हो सकता है फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, है ना? लड़की पक्ष से भी अगर किसी के उनके माता-पिता होते हैं, लड़के पक्ष से भी उनके भी माता-पिता होते हैं, किसी न किसी कारणवश ओके गाइस रिलेशन टूट जाते हैं। आपके अपने रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के रिलेशन खराब हो चुके थे, तो अभी गाइस देखिए फिर से आप फिर से मैं एक्स पर्सन की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ओके? नई एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पास्ट की कोई भी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है आपके रिलेशन वाइज़। आप लोगों की अब कंप्लीट फैमिली होने वाली है, आपके जीवन में बहारें आने वाली है, खूबसूरत जीवन हो रहा है, फैमिली हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया-बढ़िया हो रहा है आप लोगों के जीवन में, ठीक है? जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंस भी अब आपके उभर कर आ रहे हैं, फाइनेंस में भी ग्रोथ हो रही है, पैसा, रुपया, धन-धान्य हर प्रकार से आप लोगों के जीवन में आ रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये सब होने के पीछे बस एक ही रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस थे और उन्हें आपको रिमूव करना पड़ा है, ठीक है? क्योंकि जब हमारे रिलेशन पास्ट लाइफ किसी से बनकर आते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं, तो वैसा ही बिहेवियर करते हैं कि जैसे कि हमारे साथ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से वो चेत कर रहे होते हैं गाइस, ओके? तो देखिए इस प्रकार से जो समंदर में जो नाव होती है गाइस, कितनी बड़ी नाव होती है, लेकिन उसमें अगर छोटा-सा भी अगर छेद गिर जाए, पूरी नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में भी, है ना? आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, रिलेशन को काफ़ी सँभालने की भी कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं पिछले जन्म के कुछ कर्म के छोटे से छेद ने आपके जीवन की नैया को डुबा के रख दिया है, ओके? लेकिन गाइस देखिए जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फिर से अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और अपने आप को हीरो बनाकर चले जाते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और अपने आप को हीरो साबित करने के लिए काफ़ी रात-दिन एक किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स वांड्स की भी एनर्जी ये बता रही है कि आप काफ़ी हार्ड वर्कर है, आप काफ़ी मेहनती है, और आपने जी-जान लगाकर अपने लाइफ के कितने भी चाहे संघर्ष आए हैं, ओके? फिर भी आप घबराए नहीं, निरंतर आपने, है ना? जैसे गाइस हम आम का पेड़ लगाते हैं, केले का पेड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाते आप यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है? तो उन पेड़ में, उस वृक्ष में देखिए अभी ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुका है। आपकी जो मेहनत है ये बिल्कुल भी बेकार नहीं गई है, जितनी भी आपने मेहनत किया है, वो सब मेहनत आपकी रंग ला चुकी है, और अभी देखिए 9 के बाद में 10 आता है, कंप्लीशन की एनर्जी है 9, ओके गाइस? तो 2026 वैसे भी एक नंबर का साल है, इसीलिए अब आपको जितनी भी आपने पास्ट में मेहनत की हुई है, उसका जो रिजल्ट्स है आपको 2026 में बड़े प्रॉफिट में दिया जाएगा गाइस, ओके? बड़े प्रॉफिट में, कोई छोटा-मोटा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि जितना लंबा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितनी मेहनत उतना बड़ा रिजल्ट। तो उसी प्रकार से 2026 में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ओके? और देखिए अब आप लोग एक क्वीन की तरह जीवन को जिएंगे गाइस, ओके? क्वीन की तरह जीवन को जिएंगे, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन को जिएंगे। आपके पास में सब होगा, ठीक है? सब होगा, मान-सम्मान होगा, ओके? मान-सम्मान होगा, पावर होगी, प्यार भी होगा, पैसा रुपया भी होगा, हर प्रकार से सुख शांति अबंडेंस आप लोगों के जीवन में होगी। हर प्रकार से किसी भी एरिया में आप लोग कम नहीं नज़र आने वाले हैं, और ये जो लोग हैं, है ना, जिन्होंने आपको कभी एक समय पर रुलाया, एक समय पर आपका दिल दुखाया, वही लोग आप लोगों को देख के, है ना, इनका तो ऐसा लग रहा है गाइस कि कहीं ज्वालामुखी ना फट जाए, ठीक है? कहीं ज्वालामुखी ना फट जाए इन लोगों को। आप लोगों की खुशियाँ देखकर कहीं इनका ज्वालामुखी फट जाएगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जब आप थोड़ा वीक भी थे, तब भी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप ऊँचे स्थान पर पहुँचोगे, इतना सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, तो तब तो,
है ना, सवाल ही नहीं उठता गाइस। ओके, इनका ज्वालामुखी ही ऑलरेडी फटने वाला है। तो आप लोगों का जीवन बहुत शानदार हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, नो डाउट गाइस। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खुशियों के चुंबक बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब खुशियां जो है ना वो आपके करीब आ रही है। आप खुशियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, खुशियां आपके तरफ आ रही है। क्योंकि जब आपका खुशियों का समय था, जब आपने कुछ यूनिवर्स से कुछ चाहा, या फिर जब आपको ऐसा लगा कि भी ये अभी हमें चाहिए था, उस समय पर नहीं मिला, तो कुछ खुशियाँ जो है गाइज़ आप लोगों के हम जैसे बोलते हैं कि मोह माया का जो जाल होता है ना वो निकल चुका है। तो अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि खुशियाँ कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सफल बन के दिखाना है और अपने आप को साबित करना है कि मैंने करके दिखाया है, ठीक है? मैंने करके दिखाया, मेरी मेहनत का जो फल है ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपके हरे राम, आपका जो जीवन है बहुत शानदार और बहुत खुशबूदार होने वाला है। तो देखिए, ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों ने आपको रुलाया, वो आपसे करीब आना चाहेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे और आपसे एडवाइस भी लेंगे गाइस। ओके, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने आपसे काफ़ी एडवाइस लिया है और अपना फ़ायदा निकाल लिया है ना गाइस? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन्होंने पास्ट में भी आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके नॉलेज का, आपके भोलेपन का, ओके? क्योंकि आप नॉलेजेबल थे, आप अच्छा गाइड करते हैं, आप अच्छा एडवाइस देते हैं, तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आपसे एडवाइस लेते थे, ओके? और एडवाइस लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए और आप ही को अपने रास्ते का कांटा समझकर आपको हटा दिया, ओके गाइस? लेकिन जो इंसान ऑलरेडी नॉलेजेबल है, चाहे उसे कितना भी निकाल कर फेंक दो, लेकिन वो अपनी जड़ें जमा कर रहेगा ही रहेगा गाइस, है ना? तो उसी प्रकार से आप लोगों को एक अपने रास्ते का कांटा समझकर आपको निकाल कर फेंक दिया और आप ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, मंजिल नहीं मिल पा रही थी। लेकिन गए आपका जो भटकाव था वो कोई बेकार नहीं गया, ओके? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है और ईश्वर उसे रास्ता दिखाता है। तो आपको ईश्वर ने रास्ता दिखाया, आपने ईश्वर से कनेक्ट किया, ठीक है? अपनी सारी प्रेयर ईश्वर को आपने की है, तो देखिए आपके ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, नज़रअंदाज नहीं किया है गाइस, क्योंकि हम दुःख के समय ही ईश्वर के करीब जाते हैं और ईश्वर भी हमें प्रोटेक्ट करता है, ईश्वर भी हमें प्यार करता है और ईश्वर ही हमें ये सब ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज ये सब कुछ देता है ना? ताकि आप एक दिन ऐसे बन जाओ जिससे कि दुनिया आपको सलाम करे। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपकी इच्छाओं को 2026 में पूरा किया जा रहा है, आपको काफ़ी ऊँचाइयों पर लेके जा रहा है ताकि आपको दुनिया सलाम करे गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ! एस ऑफ वांड्स। अब तो क्या ही बोले गाइस, देखिए एस ऑफ वांड्स। हरे राम, हरे राम। देखिए, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें, क्योंकि आपका जीवन वैसे ही निहाल हो रहा है गाइस, ओके? क्योंकि देखिए अब आप ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ग्रोथ ही हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। तो बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, आप जो कर रहे हैं अपने कार्य को निरंतर करें, करते रहे, ठीक है? जब ईश्वर का मन हो तब आपको ग्रोथ दे दे, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ओके गाइस? क्योंकि हम जो कुछ भी मेहनत करते हैं उसका फल देने का काम ऊपर वाले का होता है और ऊपर वाला अभी आप लोगों के ऊपर मेहरबान है, ठीक है? मेहरबान है क्योंकि देखिए आप लोगों ने ईश्वर को ऐसा आप लोगों ने प्राप्त किया है, या फिर ईश्वर के ऊपर आपने कड़ी मेहनत की है ना? ईश्वर को रिसर्च किया है, उसके ऊपर ध्यान साधना की है, उसको जानना है, उसको माना है, तो आपकी जो ये प्रार्थनाएँ हैं ना, ये कबूल हो चुकी है। इसलिए ईश्वर की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पे ऊपर नज़र आ रही है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो गाइस, आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, पीस मिलने वाला है और आप 100% ऊँचाइयों पर जाने वाले हैं। इन ईश्वर आपकी तकदीर को बदल कर रख देने वाले हैं, ठीक है? कहीं किसी समय लोगों ने आपको किसी और पोज़ीशन में देखा, किसी और कंडीशन में देखा, लेकिन अब देखिएगा ईश्वर का चमत्कार, आप देखिएगा कि कैसा होता है ईश्वर का चमत्कार, है ना?
तो बहुत बड़ा चमत्कार आप लोगों के जीवन में हो रहा है और ये सब कुछ आपके तपस्या का, आपके मेहनत का, आपके पेशेंस का फल है गाइस। ओके, जितना आप लोगों ने धीरज रखा है उसका फल है ये, ठीक है। और ये जो फल है ये अब आपको चखने के लिए मिलने वाला है 2026 में 100%। बहुत सुंदर लग्जरियस लाइफ, खूबसूरत लाइफ, इंजॉयमेंट है ना, पार्टियां कर रहे, सेलिब्रेशन कर रहे, घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे, किसी बात की कोई चिंता नहीं है ना। तो इस प्रकार से 2026 में फुलफिलमेंट आप लोगों के जीवन में आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल भी आया हुआ है, तो बहुत ही जल्द देखिएगा इस पैसों की बरकतें हो रही है, आपकी तिजोरियां भरी भरी हुई होंगी। हर प्रकार से चारों दिशाओं से आप लोगों के पास में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बैंक बैलेंस होगा, हर प्रकार से। तो राहु का चमत्कार भी हो रहा है 2026 में, राहु जी का भी चमत्कार आप लोगों के जीवन में हो रहा है। और एक कंप्लीट फैमिली हो रही है, खूबसूरत फैमिली हो रही है, है ना। तो अकेले है, सिंगल है तो मिंगल हो रहे हैं, परिवार बन रहा है और आप लाइफ में खुश है। इंसान को जीने के लिए और चाहिए क्या होता है ना, परिवार चाहिए होता है, पैसा होता है, लग्जरियस लाइफ होती है ना, हर प्रकार से खुशियाँ चाहिए होती है। जीवन जीने के लिए इतना ही काफी है। तो आप सब मैनिफेस्टेशन कर रहे, आपके इच्छाएं भी पूरी हो रही है, आपके जीवन में लव लाइफ, मैरिज लाइफ सब बैलेंस में हो चुकी है। अब देखिए ईश्वर का कृपा बरसाने का जो वक्त है वो आ चुका है 2026 में। तो बहुत सुंदर रीडिंग निकल कर आई हुई है। और जो लोग थे, जिन लोगों ने रुलाया, अब वो लोग रोने वाले हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि उनके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं अभी। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर गई, अच्छी लगी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।